हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और आप लोगों का नया साल कैसा बीता, आप लोग प्लीज़ हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, हम कमेंट सबका पढ़ते हैं और सबका कमेंट का रिप्लाई देते हैं। और जो हमारे सब्सक्राइबर भाई और बहन वीडियो डालते हैं, उनके चैनल को हम सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का नया साल कैसा बीता आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताना। और हमारा नया साल कैसा बीता है हम आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों 31 तारीख की रात में खाना पीना खा के हम सोए। उसके बाद हमारी आँख खुली 1 बजे रात को। तो हमने अपने हस्बैंड को बोला हैप्पी न्यू ईयर, तो उन्होंने बोला सेम टू यू। और उसके बाद दोस्तों सुबह हुआ। सुबह में हमने कहा नया साल है, आज कुछ अच्छा बनाएंगे। तो दोस्तों क्या बताएं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तो यही माझा में बगल में एक लेडीज़ रहती थी और उनकी लड़की थी एक, जो कि बहुत बीमार चल रही थी दोस्तों। ससुराल वाले मतलब अच्छे से देख रेख नहीं कर रहे थे। तो लड़की यहीं मायके में आई थी, अपनी मम्मी के साथ थी। तो हमको बोली थी भाभी हम भी वीडियो डालेंगे और हम ठीक हो जाएं, हम मोबाइल लेंगे, हम वीडियो डालेंगे, भाभी हमें भी बताना। तो हमने उन्हें बोला था ठीक है, आप ठीक हो जाओ, मोबाइल ले लो, हम तुमको वीडियो बताएंगे डालने के लिए। और हम दोनों मिल के वीडियो डालेंगे। हम भी अकेले पड़ जाते हैं, हमारे साथ में कोई वीडियो डालने वाला नहीं रहता है, हम दोनों मिल के दो हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वो बेचारी उसी मतलब 1 तारीख की रात में, मतलब 1 तारीख नहीं 31 तारीख की रात में वो ख़त्म हो गई। और दोस्तों फिर हस्बैंड यहीं चले आए थे, हम भी अपना सारा काम वाम करके आए। उसके बाद दोस्तों हम अपने मम्मी के यहाँ स्लीपर चप्पल नहीं पहनते थे दोस्तों, हम सैंडल ही लेते थे, कोई फैंसी चप्पल लेते थे। तो यहाँ पे भी फैंसी चप्पल ही पहन रहे थे। 2-3 साल हो गए मेरे शादी को, धीरे धीरे मैं वही पहनती थी। तो यहाँ पे क्या है दोस्त ना, कि वहाँ जो है बलुआरा नहीं रहता, यहाँ पे बहुत सारा रेता बालू ये सब रहता, तो उसमें बहुत पैर फिसलता है। तो मेरा सैंडल जो था ना वो टूट गया। मेरे हस्बैंड बोले तुमको किसने कहा? मैं बोली मेरा सैंडल टूट गया, मुझको चल के चप्पल खरीद दो। उसने कहा किसने तुमको बोला था सैंडल पहन के आने के लिए? हम क्या, किसी ने बोला नहीं था, मेरे पास यही था, मैं यही पहन के आई थी, मैं यही पहनती थी। तो कहन किसने कहा था तुमको? आप चलो तुमको चप्पल खरीदेंगे। फिर ऐसे पहन के जा रही थी। फिर बोले आज नया साल है, आज देखो काम किए थे हम लोग, पैसा नहीं मिला, और नए साल के दिन आज पैसा नहीं खर्चा करेंगे, आपको 2 तारीख को खरीदेंगे। फिर हमको गुस्सा आया दोस्तों, हमने कहा देखो हमको कह रहे हैं 2 तारीख को खरीदेंगे, एक तो टूटा था, ऐसे पतली पतली पट्टी नहीं लगी रहती उस पर, एक पट्टी टूट गई थी। और फिर दूसरा वाला सही था। मैं बोली खरीदोगे कि नहीं? बोले कि आज नहीं कल खरीदेंगे। ये हमको गुस्सा आया, हम उसी वक्त मोजा वोजा निकालेंगे और चप्पल निकाल के उसी बगल में नाली थी उसी में फेंक दिए। फेंकने के बाद फिर घर गए। घर गए जाने के बाद मैंने इतना बड़ा सा मुँह फुला लिया था, भूल ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर रात भर बोले नहीं, सुबह फिर हुआ दोस्तों। फिर हम उसके बाद खाना पीना बना, बात नहीं करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्त के एक दूसरे के लिए। और हमारे हस्बैंड उतने अच्छे हैं दोस्त की मैं बातें करूँ या ना करूँ, लेकिन वो हमसे हमेशा बातें करते हैं। मैं गुस्सा थी उनसे, लेकिन मैं खाना वाना सब अच्छे से पूछती हूँ, कपड़ा धोना मतलब हर चीज़ अच्छे से करना, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद फिर दूसरे दिन आए गुस्से में, मेरे पास जूती भी थी, मैं चाहती तो जूती पहन के आ जाती। मैं बोली आज मैं बिना चप्पल के ही माजा जाऊंगी। उसके बाद मैंने जूती को क्या किया, ब्रश से और निरमा उरमा लेके धो के डाल दिए, फिर बिना चप्पल के आए माजा। हमारे हस्बैंड ने देखा सबसे पहले कुछ बोले नहीं। फिर क्या भैंस का चारा वारा काटे, उसके बाद जो है कि कहें चलो घर चलते हैं। हम के क्यों इतना सुबह क्या करेंगे जाके, तुम चलो मैं आऊँगी। कहें क्यों? हम के ऐसा है ना, अभी बहुत सुबह, इतना सुबह जाके क्या करेंगे? तो कहें चलो तुमको चप्पल वप्पल नहीं लेना है? हम के नहीं, हम चप्पल नहीं पहनेंगे। कहें बिना चप्पल के आई हो ना, हम देखे थे तुमको। हम के मेरे पास चप्पल था ही नहीं। कह रहे ऐसा तो नहीं था कि तुम्हारे पास बिल्कुल ही नहीं था। हम के हाँ बिल्कुल ही नहीं था ना, तो जूती थी उसको धो के जा रहे। कहन क्या ज़रूरत थी, वही पहन के चली आती, फिर रात तो लेने वाले थे ना।
फिर लेके गए हमको मार्केट में दोस्त, हमारे मनपसंद उन्होंने टोपी लिया था। और उसके बाद दोस्तों हमने एक चुस्ती लिया 150 रुपये का। 80 रुपये का टोपी हुआ, 150 रुपये का चुस्ती हुआ, 100 रुपये का मैंने चूड़ी पहनी थी दोस्तों। अपने हस्बैंड की पसंद की पहनी हूँ। मेरे हस्बैंड को हरी हरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है दोस्त, लेकिन हरी चूड़ियाँ जो थी ना वो बुढ़िया मॉडल का था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये वाला पहना, लेकिन इसमें हरा दिया है और मैंने कंगन हरा कर दिया। और उसके बाद दोस्त फिर हमने 2 मोजा लिया था 50-50 रुपये का, अच्छा वाला मोजा लिए थे। 100 रुपये का 2 मोजा लिए। और उसके बाद दोस्त हमारे हस्बैंड बोले कि चलो इसी वक्त स्वेटर भी ले लो, तो दोस्त हम कई दुकान पे लेके गए, हमें स्वेटर अच्छा ही नहीं लग रहा था। हमने कहा हमको नहीं अच्छा लग रहा है, तो कहें पहनने से मतलब होता है ना, अब ले लो इसी में से कोई पसंद कर लो, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मैं बोली मैं स्वेटर नहीं लूँगी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो कहन कि ले लो पहन लेना, अगले साल मतलब पैसा रहेगा तुमको बहुत ही अच्छा वाला ख़रीद देंगे। हम के मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा है, अच्छा ही नहीं है तो भी अच्छा वाला क्या ख़रीदोगे, मुझे यही नहीं अच्छा लग रहा है। फिर हम चले आए दोस्तों इतना सारा चीज़ लेके। और उसके बाद फिर उसके दूसरे दिन दोस्तों हमारे हस्बैंड यहाँ आए थे, माजा में आया था एक पहाड़ी वाले आते हैं बेचने के लिए दोस्तों, उनका स्वेटर भी अच्छा रहता है और वो भी सोचते हैं कि मतलब हमारा बिक जाए तो अच्छा है। तो 600 रुपये बोले थे उस स्वेटर का दाम, और हमारी मम्मी ने 300 रुपये दाम लगा दिया था, सासू अम्मा ने, तो उसी पे मतलब हो गया था दोस्तों। तो हमने 300 रुपये का स्वेटर भी लिया, 350 रुपये का नहीं दे रहा था, 300 रुपये मम्मी लगाई थी, नहीं दे रहा था। और उसके बाद दोस्तों हमने एक चप्पल भी लिया अपने लिए। हमारे हस्बैंड बोले अब देखो जब सैंडल पहनती थी तुम तो पहनती थी, वहाँ सैंडल पहना जा सकता था, वहाँ की मतलब राह जो बहुत सही है, और बलुगारा वलुगारा नहीं है, यहाँ पे रोज़ का आना जाना है। सैंडल पहनोगी तो हर मतलब 6 महीने में 2 सैंडल तुम्हारी टूटती रहेगी, इसलिए तुम सैंडल नहीं पहनो, ये चप्पल ले लो। उसके बाद जब अभी थोड़ा दिक्कत है, चप्पल ले लो, उसके बाद जब दिक्कत और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तो हम तुमको खुद ही सैंडल खरीद देंगे, फिर जितना मन करे उतना सैंडल पहनना। तो हमने दोस्तों चप्पल लिया अपने हस्बैंड के कहने पर। वैसे दोस्तों हम जिस तरह से चूना लगाना जानते हैं ना, वैसे हमारे हस्बैंड भी बहुत फुसलाना जानते हैं अपनी बातें बनाने के लिए तुमको बहुत लंबी लंबी। और जब हम कहते हैं तुमने ये सब सीखा कहाँ से, मतलब झूठा झूठा वादा करने के लिए कहते हैं, हम अपने ससुर जी से सीख के आए हैं। हमरे बुढ़ऊ कहन भैया चाहे कोनो सामान खरीदिया या ना खरीदिया, लेकिन केहू कुछ कहे ना तो हामी जरूर भर दिया। तो हम अपने बुढ़ऊ से सीख के आई, हम केहू के दिल नहीं दुखाई। अब हम खरीदी या ना खरीदी, अब हमारे मेहरारू के हमके ये चीज़ चाहिए तो हम खरीद, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। हम जो भी बोलते हैं हमारे हस्बैंड हमको हर चीज़ खरीदते हैं, लेकिन थोड़ा इस वक्त हम अलग हुए हैं दोस्त। और उसके बाद थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है सामने, क्योंकि दोस्त हम खेती बाड़ी भी फना लिए हैं। और दोस्त आपको बता दें कि जो गल्ला गिराई होता नहीं है, जो कहते हैं बांटने के बाद आधा आधा मिलता है, तो दोस्तों सारा गल्ला गिराई सब बांट लिया गया था, मतलब बेच दिया गया था। और बेचने के बाद दोस्तों हमको पैसा नहीं मिला था, वो सारा पैसा ही हमारे जेठ ही रखे थे अपना, क्या किए थे क्या नहीं वो जाने। और जो गेहूँ वहूँ का मतलब सरसों वरसों जो खाने पीने के लिए रखा गया था वो बांटा गया था दोस्त। उसमें का भी मतलब सब लोगों ने कहा कि इनके पास ज़्यादा फैमिली है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, जैसे कि हम लोगों को मिला लेकिन उनको ज़्यादा ही दिया गया। जैसे सरसों भी हो गया, और उसके बाद जो है कि लतरा पतरा जो था और गेहूँ भी था, मतलब ये हुआ कि 1-2 बोरा उन्हें ज़्यादा दे दो। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारे पास ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई थी। और हमने जो भी खेती बाड़ी किया दोस्तों हमारे हस्बैंड अपने कमाई से किए हैं, और कुछ इधर उधर से थोड़ा बहुत कर्जा लिए हैं दोस्त। और कुछ अपने बल पे यहीं पे रह के काम धंधा करते हैं, और कमाने जाने वाले थे दोस्त, लेकिन कहते हैं ना, हम अपने हस्बैंड को बोले कि मतलब हमारी तबीयत भी ठंड के मौसम में ख़राब हो जाती, फिर हम किससे कहेंगे क्या होगा, इसलिए दोस्तों हमारे हस्बैंड नहीं गए। और हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश नसीब हैं दोस्तों। हम तो दुआ करते हैं हमारी हर बहनों को हमारे जैसे ही पति मिले, ताकि उनका भी घर संसार एकदम हंसता खेलता रह जाए। और हमारे मम्मी पापा
बहुत ही खुश रहते हैं दोस्तों जब ये सब बातें सुनते हैं। और मैं अपनी तरफ से दोस्त मैं बता रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक लड़की को जितना मान सम्मान इज्जत सब चीज़ मिलना चाहिए, हमको वो सब मिल रहा है। और वो सब की जिम्मेदार सिर्फ हमारे हस्बैंड हैं। एक पत्नी की इज्जत जो होती है ना, वो पति दिला सकता है। अगर पति से बैर हो गई ना, तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, न सास न ससुर न देवरानी न जेठानी न ननद, कोई नहीं ऐसा है दोस्त कि जो तुम्हें इज्जत देगा। कोई ऐसा नहीं है। तो हम तो ये से कहते हैं दोस्तों, हस्बैंड हैं, अगर थोड़ा बहुत उनसे मतलब वो भी हो जाता है तो हर औरत को समझना चाहिए। क्योंकि दोस्त एक मर्द होते हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत बोझ होता है, हर वक्त उनका दिमाग नहीं सही है। अगर थोड़ा बहुत बोल भी देते हैं तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद लेकिन हम मुंह फुलाते हैं, हमारे हस्बैंड को पता है मुंह फुलाइए, लेकिन बुलाएंगे जब तब बोल देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हें पता था कि ये गुस्सा इसी बात की हुई थी कि हम इसको चप्पल उस दिन खरीदने नहीं गए, इसीलिए मुंह फुला के चप्पल उप्पल तोड़ ओड़ के फेंक के आई है। और हमने कहा था टूट गया है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को पता था कि वो टूटा नहीं था, मैंने उसको फेंक दिया है जानबूझ कर। तो दोस्तों, हमारे हस्बैंड हमसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे भी हैं। आप लोग हमारा सपोर्ट करते हो, हमारे वीडियो देखते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और मेरा वीडियो सब लोग देखते भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ब्लॉग वीडियो डाल भी देना चाहिए, इसलिए हम ब्लॉग वीडियो डाल देते हैं। तो प्लीज़ दोस्त, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, हम देखते हैं वीडियो हमारा बहुत चलता है, लेकिन लोग लाइक बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ यार लाइक भी कर दिया करो ना, लाइक करने में कुछ ज़्यादा थोड़ी है। जब इतना प्यार देते हो आप लोग हमें, तो लाइक भी कर दिया करो। बाय दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना हमारी तरह किसका किसका नया साल गया। हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा था।